क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीली का सबब बनेगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी इस बात की तस्दीक करती है कि इंतखाबात एलानिया तारीख पर होंगे? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान माइनस फार्मूला तय हो गया है? और नवाज शरीफ की वापसी पर वो कौन सा इलेक्शन मंसूबा है जो बेनकाब होने जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की खुफिया डील की कहानी क्या है? नवाज शरीफ कौन कौन सी जमानत लेकर वतन वापस आ रहे हैं? और सबसे अहम, एस्टेब्लिशमेंट का नया मंसूबा क्या रंग इख्तियार करेगा? ये तमाम अहम तरीन मालूमात जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं, जो नजर आता है वो होता नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से बहरानों की जद में रहने वाली मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर उम्मीद की एक किरण नजर जरूर आई है, मगर नवंबर 2022 को एक अहम तैनाती से लेकर चीफ जस्टिस की तब्दीली तक तमाम ख्वाहिशें पूरी करने के बावजूद नवाज शरीफ वतन वापसी के आखिरी लम्हों तक पुरएतमाद दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी कुछ खदशात ऐसे हैं जो नवाज शरीफ को सुकून कल्ब नसीब नहीं होने दे रहे। वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल करने वाला ये रहनुमा सहारों और यकीन दहानियों के बगैर मैदान में उतरने को तैयार नहीं। उन्हें बुज़दिल तो नहीं कहा जा सकता, मगर जुर्रतमंद कहना भी दुरुस्त ना होगा, क्योंकि वो आज भी सब कुछ तय करके वतन वापस आए और इंतखाबी मैदान में उतरने की रिवायत से पीछे नहीं हटे। और नवाज शरीफ की यही वो डील है जिस पर उनकी गुज़िश्ता 5 साल से इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी है। उन्हें खदशा पैदा हो गया है कि अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार प्लेट में ही रखकर देना है तो फिर पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इस्लामाबाद के बंद कमरों से लेकर होने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी के बावजूद 2 फॉर्मूलों पर बैक वक्त काम हो रहा है। नंबर 1, नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके कुछ अवामी जलसों से अवाम की नब्ज चेक करनी है। क्या वो इस काबिल हैं कि अपना खोया हुआ अवामी मैंडेट वापस ले सकें और तहरीक इंसाफ का हवा खत्म किया जा सके? अगर अवाम का रुझान नजर आया तो इंतखाबात जनवरी से मार्च के दरमियान करा लिए जाएं। नंबर 2, अगर नवाज शरीफ अवामी पजीराई हासिल नहीं कर पाते तो फिर मईशत की बहाली के नाम पर निगरान सेटअप को टेक्नोक्रेट सेटअप की शक्ल में तौसीह देकर मौजूदा सिस्टम को चलते रहने दिया जाए। इसी दौरान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इसी सेटअप के तहत पसे पर्दा अपने कंट्रोल रखेगी और पाकिस्तानी मईशत की बहाली और इंतखाबी इस्लाहात तक काम ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर नवाज शरीफ की वापसी क्यों है? इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर या इससे 1 या 2 रोज बाद पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं तो यह बात कंफर्म हो जाएगी कि उन्हें अदालती एनआरओ दे दिया गया है, वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं कि नवाज शरीफ अब सिर्फ जेल काटने आ रहे हैं। ये इतलात मौजूद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नोश्ताई दीवार पढ़ लिया है और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की डील के बारे में प्रोपेगेंडा करके विफाक में अपना कुछ हिस्सा, जबकि सिंध के दोबारा इक्तदार की जमानत चाहती है, जबकि उधर मौलाना फजल रहमान हर सूरत केपीके की सूबाई हुकूमत पर नजरें जमाए बैठे हैं। ये इतलात भी वाज़ेह होती जा रही हैं कि इमरान खान को आइंदा इंतखाबात के बाद इसी सूरत रिलीफ मिल सकता है कि अगर वो नई हुकूमत के 5 साल के दौरान कोई तहरीक शुरू न करें, बल्कि अपने आप को ड्राइंग रूम की सियासत तक महदूद रखें, वरना इंतखाबात से पहले उन्हें उनके केसेस में सजाएं सुना दी जाएंगी। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में स्टेटस क्या होगा? इतलात के मुताबिक ये स्टेटस अब तय हो चुका है। केपीके में परवेज खटक और उनका धड़ा, जबकि विफाक और पंजाब में जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप अलग अलग किरदार अदा कर सकते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के फाबूले के तहत इत्तेफाक कर चुके हैं। ताहम जराए के मुताबिक ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान का धड़ा, जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, आइंदा इंतखाबात में उनका रास्ता तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। और नाज़रीन, अहम तरीन जराए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी और आइंदा इंतखाबात के दरमियानी अरसे में अगर कोई सियासी अदालती बहरात जन्म लेता है तो फिर तमाम पावर टेक्नोक्रेट्स के जरिए एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में ले लेगी और इस हवाले से पूरे मुल्क में नए सेटअप का मुतबादल निजाम तैयार रखा गया है। इस हवाले से पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए सऊदी अरब, यूएई, चीन की खिदमत लेने के लिए तैयारी मुकम्मल है। अरब ममालिक से कुछ ऐसे दिफाई मुआहिदे किए जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को इक्तसादी जमानत मिल जाएंगी।
ایسی ضمانتوں میں آرمی چیف اور نواز شریف مشترکہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ اہم ترین ذرائع کے مطابق اگر آئندہ سیٹ اپ میں اگر نواز شریف بھی اپنی پوزیشن مستحکم نہیں رکھ پائے تو شاید خاقان عباسی، چودھری نثار، مشاہد حسین سمیت متعدد سیاستدانوں کا گروپ بھی اہم کردار ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد آئندہ انتخابات کا منصوبہ سب کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آئندہ 5 سال بھی پاکستان کی سیاست اور پاور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہی نمایاں رہے۔